तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को। वोटिंग में निघासान ने दिखाया दम, बना विधानसभा चुनाव का चैंपियन। इस बार घट गया मतदान प्रतिशत, पिछले चुनाव का चैंपियन श्रीनगर रहा। फिसड्डी जिले में हुआ 64.31% मतदान। शहरी मतदाताओं ने फिर दिखाई सुस्ती। जी हां, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को हुए मतदान, जिले में कुल 64.71% मतदान हुआ है 8 विधानसभा क्षेत्रों में। और यहाँ धौराहा के मतदाताओं ने सबसे ज्यादा मतदान कर अन्य 7 विधानसभा क्षेत्रों को पीछे मोड़ दिया है। हालांकि इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिले में 68.60% मतदान हुआ था, जबकि इस चुनाव में सिर्फ 64.71% मतदान हुआ है। पिछली बार 72.20% मतदान के साथ श्रीनगर चैंपियन रहा था। इस चुनाव में श्रीनगर में सबसे कम यानी कि 60.80% मतदान हुआ है। इस तरह इस बार श्रीनगर सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। पिछले चुनाव में 59.55% मतदान के साथ पालिया सबसे फिसड्डी रहा था। इस चुनाव में पालिया में 66.65% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव की अपेक्षा 7.10% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई को पहले दिन से ही भाजपा बनाम सपा के बीच देखा जा रहा था। इसके पीछे एक कारण तो यही माना जा रहा है कि अब मतदाता विभिन्न दलों में बंटने के बजाय उस दल को वोट देना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो उनके पसंद की सरकार बनाने में सक्षम हो। सत्ता बरकरार रखनी हो या सत्ता में परिवर्तन करना हो, मतदाता का यह ट्रेंड पश्चिम बंगाल सहित हाल ही में संपन्न हुए सभी विधानसभा चुनाव में साफ दिखाई पड़ा है। उत्तर प्रदेश स्वयं भी 2007, 2012, 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में इसी तरह के संकेत देता रहा। इस कारण माना जा रहा है कि गैर भाजपाई सरकार की चाहत करने वाले मतदाता स्वयं ही मजबूत विकल्प देने के लिए सपा के पीछे लामबंद हो सकते हैं। यह पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हंसिए पर है। वह अपनी इस अपेक्षा को ना दुखी है, ना बेचैन है और ना ही वोकल है। यूं ऊपरी तौर पर किसी भी राजनीतिक दल से उसे नाराज नहीं किया है। बीजेपी ने उसे 68 टिकट बांटे तो एसपी और कांग्रेस भी उनको टिकट देने से उदार नहीं है। किंतु वह यह टीस कैसे भूल कि प्रदेश में उनसे आधी आबादी वाले राजपूतों को बीजेपी ने 71 टिकट दिए हैं। ब्राह्मणों की यह नाराजगी किसी भारी पड़ेगी और किसे लाभ पहुंचाएगी यह तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सभी दलों के नेताओं के माथे पर सिकन तो है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 13 से 15% के बीच बताई जाती है। कई विधानसभा सीटों पर तो उनकी संख्या किसी भी दबंग कही जाने वाली जाति से अधिक है और कहीं भी कभी भी किसी के लिए झुंड बनाकर वोट नहीं करता। यहाँ तक कि तब भी नहीं जब कांग्रेस को घोषित तौर पर पंडितों की पार्टी कहा जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है किसी एक को, यानी कि ऐसी सरकार लाएंगे जो कि पूरे देश के बारे में, पूरे समाज के बारे में और विकास के बारे में सोचेंगे। जिस सीट पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हारते रहे थे, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सिद्धार्थनाथ सिंह वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की या फिर यूं कहा जाए नरेंद्र मोदी की लहर में जीते थे। जी हां, आपको बता दें कि इलाहाबाद की ये सीट पारंपरिक रूप से बाहुबली अतीक अहमद की रही है, जो समाजवादी पार्टी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार का होकर ये जीतते रहे थे। उन्होंने वर्ष 1989 से लेकर 2004 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, फिर वो लोकसभा की फूलपुर सीट से जीत गए थे। हालांकि लहर के बावजूद इस सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष ऋचा सिंह को भी 60,000 से ज्यादा मत मिले थे, जबकि सिद्धार्थनाथ सिंह को 85,518 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि यूपी चुनाव में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी हो गए हैं। उन्होंने इस शुभ संकेत बताते हुए कहा है कि विरोधी पार्टियों का दाल नहीं गल रहा है। मायावती ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि वो 2007 से 2012 की तरह अच्छे कानून व्यवस्था और रोजगार की उचित व्यवस्था से अच्छे दिन लाना चाहती है। बसपा प्रमुख ने शुक्रवार को 2 ट्वीट के जरिए अपनी बात कही है। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, यूपी विधानसभा आम चुनाव के दौरान बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, द्वेषपूर्ण राजनीति, लचर कानून व्यवस्था, रोजगार के अभाव में पलायन की मजबूरी व आवारा पशु आदि जलवंत मुद्दे लोगों के दिल दिमाग पर हावी होने से विरोध पार्टियों की दाल यहां सही से गल नहीं पा रही है।
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू भगवा दल के प्रत्याशियों के लिए समर्थन कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि छोटी बहू अपर्णा यादव गुरुवार को बाराबंकी में अपर्णा यादव की जनसंपर्क में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री की तारीफ करते और युवाओं में जोश भरते हुए कहा है कि प्रदेश गुंडा राज सीएम योगी ने खत्म कर दिया है, इसलिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजे। उदवंतपुर गांव में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने नवाबगंज की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामकुमारी मौर्य को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी, हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे राम की तरह। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि आप लोग मतदान के लिए किचन में ताला लगाकर मतदान करें, पुरुषों से कहे कि वो खाना तभी मिलेगा जब मतदान करके आओगे। प्रदेश की जनता महंगाई और सांड से परेशान है, प्रधानमंत्री एक एक कर सरकारी कंपनियों को बेच रही। ये बातें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कही। वह बृहस्पतिवार को लक्ष्मीगंज बाजार के चीनी मिल गेट पर सपा और सुभाषपा की संयुक्त प्रत्याशी पूर्णमासी देहाती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि सपा सरकार बनाने पर लक्ष्मीगंज के बंद चीनी मिल को चालू कराया जाएगा। मोदी और योगी पर प्रहार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दवाओं और वेंटिलेटर के जरिए जनता मर रही थी, उस समय योगी और मोदी गुजरात में वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नंबर के झूठे हैं। जनसभा की अध्यक्षता मास्टर राधेश्याम सिंह ने कही है कि इस दौरान सतीश राणा, पवन राय, मिलन विश्वास, अरविंद अग्रवाल, ओम प्रकाश यादव, राजेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि जनपद में षष्ठम चरण का मतदान 3 मार्च को होना है। जनपद में स्थित दुकान और वाणिज्य अधिष्ठानों के स्वामियों से कहा है कि यदि उनके क्षेत्र में बंदी का दिन नहीं है तो वे उक्त तिथि को बंद रखें। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार श्रम अनुभाग 3 के अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 3 के उपधारा अधीन शक्ति का प्रयोग करके उपराज्यपाल प्रदेश में समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहां विधानसभा चुनाव संबंध में मतदान किया जाना है, सभी दुकानें 3 मार्च को बंद रहेगी। राज्य में जारी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट स्थगित कर दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा प्रधार और सरकार को भेजे पत्र में अनामिका सिंह ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के चलते मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 फरवरी को हुई स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक में टीईटी के नतीजे टालने की सिफारिश कर दी है। इसी के साथ दोस्तों आज के यूपी की ताजा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। यूपी की ऐसी ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।